चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब जो पहला जो चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, 22 में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे गए थे जो हमने पहला ये पढ़ा। 2022 का पेपर आप उठाकर देख लेना। तो वो चैप्टर तो हर हालत में आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी है ये चैप्टर्स में से भी, क्योंकि जब 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से हर टॉपिक को कवर कर लेगा। आप सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो भी 1-2 क्वेश्चन वो दे देगा। अल्टरनेटिंग करंट से 1-2 क्वेश्चन दे दिया उसने, गैल्वेनोमीटर का एक दे दिया, पता प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन दे दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन में वो पूरी यूनिट कवर कर लेगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, बट पूछा जा सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो पढ़ने हमें सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। डायरेक्शन का इसमें भी रोल है, ठीक है, बट इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वहां पर ऐसे ही कहीं कहीं कुछ चीजें आ जाती हैं समझने के लिए, तो उसमें डायरेक्शंस की बात हम लोग कर लेते हैं। बाकी वहां पर फिर डायरेक्शन का रोल खत्म हो जाता है। ज्यादातर जो भी चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ो या, तो कहीं कुछ चीजें आ जाती हैं समझने के लिए बस। बाकी डायरेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा एक रोल और है डायरेक्शन का, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा। मतलब रोल यूज उसी का करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन को समझने के लिए आपको एक और पॉइंट यहां पर समझना रहेगा। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उनको समझते हैं। तो डायरेक्शंस के लिए ही ये आपको कुछ डायग्राम यहां पर बनाकर दिखाए जा रहे हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे, इनका हम लोग यूज करेंगे आगे। जैसे अगर हम बात करें यहां पर एक बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट बोले या मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं, तो यहां पर एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है। नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज कर्व आपको दिखा दिए गए। तो ये यहाँ पर बार मैग्नेट की कंडीशन है। यानी कि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जहां से लाइंस बाहर निकलते हुए दिखें उसे हम कैसा ट्रीट करेंगे, नॉर्थ पोल, और जहां पर लाइंस एंटर करें उसे साउथ पोल। जैसे आपको पीछे सोलेनॉइड में पोलरिटी निकलवाई गई थी, उसमें भी तो यही हम लोगों ने किया था। जहां से लाइंस बाहर आ रही थी उसको नॉर्थ लिखा था, जहां लाइंस एंटर कर रही थी उससे साउथ। तो अगर हम यहां पर एक करंट कैरिंग लूप लें ऐसे, और उसमें करंट कैसे फ्लो करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे यहां पर देखें फिंगर्स को टर्न करके, तो फिंगर्स को टर्न कर रहे हैं, थंब कैसे जा रहा है, आउटवर्ड। मतलब आउटवर्ड ये क्या देख रहे हैं हम, यही भूल गए थे क्या, अंगूठा देख रहे हैं। आउटवर्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ना। मतलब जब करंट की, हद कर दिए यार तुम लोग, करंट की डायरेक्शन में जब फिंगर्स टर्न कर रहे हैं तो आउटवर्ड जो थंब है ये हमें क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। यानी कि यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वो बाहर की तरफ आते हुए हमें दिखेंगी। ठीक है, ऐसे तो बाहर की तरफ आते हुए मैग्नेटिक लाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हमें जो दिख रहा है करंट कैरिंग लूप, ये हमें कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल जैसा दिखेगा। अगर आप यहां पर ऐसे बनाओ भी, जैसे मान लिया ऐसे 2 लाइन ड्रॉ किया, अब करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम ऐसे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दोनों एरोज में ऐसे बना दें जो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर इन दोनों का टेल आप आपस में मिला दो, तो आपको ये एन जैसा दिख रहा है ना लेटर। ठीक है, एन मतलब नॉर्थ पोल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइंस बाहर आ रही, वहां से भी कह सकते हैं और बाकी इससे भी कह सकते हैं, ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं पर कोई भी लूप दिया गया है या कोई क्लोज सर्किट दिया गया है और आपको वहां पर नॉर्थ पोल दिखाना है, तो आपको करंट कैसी दिखानी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखानी पड़ेगी, तो वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। या इसका उल्टा कह दें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो वो कैसा उसे ट्रीट करेंगे आप, एज नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देखो क्लॉकवाइज करंट, तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो क्लॉकवाइज कंडीशन में यहां पर अगर आप फिंगर्स को टर्न करो, ठीक है ऐसे, तो थंब कैसे जा रहा है, इनवर्ड। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा ट्रीट करेंगे हम, साउथ पोल की तरह से। तो यहां पर भी अगर आप एरो की डायरेक्शन में ऐसे यहां पर 2 छोटे छोटे एरोज बनाओ और उसके बाद आप इनकी टेल को आपस में मिला दो, ठीक है, क्या बन गया, एस। एस मतलब साउथ पोल हो गया। तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल यहां पर बन रहा है। तो यहां पर आपको मैग्नेटिक लाइंस दिख भी रही हैं कि कैसे जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, इनवर्ड। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो उसे हम साउथ पोल की तरह ट्रीट करेंगे, या इसका उल्टा
कि अगर हमें कहीं साउथ पोल दिखाना है तो हम वहां पर क्लोज लूप में जो करंट फ्लो कराएंगे वो कैसी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो अब। ठीक है, तो यहां पर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह से, और ये वाला कैसा बिहेव कर रहा है, साउथ पोल। लेकिन नॉर्थ और साउथ अलग तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे ये अलग अलग थोड़े हो जाएंगे जो आप दिखा रहे हो। अलग अलग कर लें तब तो क्या हम लोग दुनिया पूरी पलट देंगे। ठीक है, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो दो डायग्राम दिखाए गए वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साइड से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो दूसरी साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब एक साइड से देखने पर नॉर्थ पोल तो दूसरे साइड से देखने पर साउथ पोल। देखो कल उन लोगों को बता रहे थे, मतलब पिछले लेक्चर में, ये देखो, वाह। ठीक है, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद करना था, तुम्हें पहले ही कर दिया। वाह, मतलब कोई तुमको शायरी सुनाए, वो सुनाए भी नहीं, तुम पहले वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सुनने के बाद वाह किया जाता है। तो यहां पर आपको कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करंट दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को पीछे से देखें तो आपको कैसे दिख रहा है, अब बोलना था। एंड जादू। ठीक है, तो आपको इधर से अगर वो क्लॉकवाइज, तो ये अलग से नहीं बनाया गया, उसी का दिख रहा है ना पीछे से देखने पर। तो इधर से अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो लूप है, वो जो करंट कैरिंग लूप है, वो एक ही लूप है, बस उसको एक साइड से देखने पर आपको अगर वो क्लॉकवाइज दिखेगा तो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उस करंट कैरिंग लूप में दोनों पोल प्रेजेंट है, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। इसीलिए हम इस करंट कैरिंग लूप को बोलते हैं डाइपोल। इसीलिए हम लोगों ने टॉर्क में लिखा था M = NIA। ठीक है, तो वहां पर आपको बताया गया था कि वो जो करंट कैरिंग लूप है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा NIA। ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स थे, बताया गया था ना टॉर्क वाले केस में। तो उसे डाइपोल क्यों कहा गया था, क्योंकि वो तो एक करंट कैरिंग लूप था ना। तो यहां पर आपको समझ में आया कि वो करंट कैरिंग लूप है, वो एक्चुअल में एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे मैग्नेट बिहेव कर रहा है वैसे ही ये करंट कैरिंग लूप का बिहेवियर है। बात क्लियर हो गई। तो हम लोग इसे एक और तरीके से दिखाते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये तीनों डायग्राम बने हैं, इसके साइड में यहाँ पर और जगह होगी। ठीक है, तो पहले देख लो क्या बनाना है, फिर उसके बाद बना लेंगे इसे। जैसे यही जो करंट कैरिंग लूप है, अभी तो हमने एक ही साइड दिखाई है, तो हम नॉर्थ दिखा रहे हैं या साउथ दिखा रहे हैं, लेकिन ये है तो दोनों साथ में। तो आपको कई बार दोनों को साथ में ही दिखाना पड़ता है। तो हम इस डायग्राम को बनाने का तरीका भी समझ लेंगे। जैसे आपको अगर हम ऐसे दिखा दें, ठीक है, इस तरीके से, कि जैसे मान लो इसे आप लूप मान लो। ठीक है, अब ये लूप यहाँ पर हमें ऐसे दिखाना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमें कॉपी पर या बोर्ड पर लूप को ऐसे दिखाना है तो हम ऐसे ही तो दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं और आपसे हम कहें कि इसमें कौन सा हिस्सा अंदर है कौन सा बाहर है, जैसे ये अगर ऐसे रखा जाएगा तो आप अपनी तरफ से जब देखोगे तो एक हिस्सा आपको अंदर बाहर दिख रहा है और ये वाला हिस्सा अंदर दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से कौन सा अंदर दिख रहा है कौन सा बाहर, हाँ तो कुछ बुद्धिमान लोग बता देंगे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल इंसान है जो बुद्धिमान नहीं है वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग भी बोले ना ये बाहर वो अंदर, तो ऐसे अगर दिखाया गया तो आप नहीं बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा हिस्सा अंदर दिख रहा है कौन सा बाहर। अगर हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, लेकिन हमने लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, अभी भी आप नहीं बता पाओगे। बता सकते हो? किसको नजर आ रहा है? अभी भी आप नहीं बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा हिस्सा अंदर है और कौन सा बाहर। तो इससे दिखाने का सही तरीका क्या है? वो मेथड ये है कि आप यहां पर ये लाइन पूरी नहीं दिखाएंगे, ये लाइन यहां पर ब्रेक करके आप दिखाएंगे। तो अगर हम इतनी लाइन यहां पर ब्रेक कर दें तो इस कंडीशन में अगर हम ये सेंटर जहां पर है, ठीक है, तो यहां पर अगर हमने ऐसे दिखा दिया तो अब हम यहां पर देखें तो हम आराम से बता सकते हैं कि यहां पर ये वाला हिस्सा बाहर है, फिर ये एक्सेस है और वो वाला हिस्सा बैक डायरेक्शन में। और ये किस सीक्वेंस में है आप खुद देखो यहां पर कि जैसे ये एक्सेस हो गई, ठीक है, और ये कॉइल हो गया। तो अगर हमने कॉइल को ऐसे रखा है तो पहले ये हिस्सा दिखेगा हमें, ठीक, ये वाला दिख रहा है, फिर इसके बाद ये एक्सेस दिखेगी, ये एक्सेस दिखाई गई, और फिर हमें उसके बैक साइड वाला दिखेगा। तो एक्सेस बैक वाले के ऊपर रहेगी, यानी कि जिसके ऊपर एक्सेस दिखा गई वो हिस्सा पीछे हो गया और ये वाला हिस्सा आगे हो गया बाहर की तरफ। ठीक है,
तो ये सही तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर हम अगर करंट दिखाएं, तो जैसे मान लेते हैं हमने करंट इसमें ऐसे दिखा दी, ऐसे हमने करंट यहाँ पर दिखा दी, तो अब ये जो करंट यहाँ पर दिखाई गई, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लाइंस दिखाएंगे। जैसे इसमें अभी हम लोगों ने लाइन डिस्कस किया था ना, तो सारी लाइंस यहाँ पर दिखाएंगे। तो अगर ये ऐसे, अब जैसे आपको अगर ये पॉइंट समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको अपनी फिंगर्स टर्न करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप ऐसे टर्न करोगे कि ऐसे टर्न करोगे, तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि ये हिस्सा बाहर है, तो ये करंट ऐसे आ रही है ना बाहर, ऐसे, तो हम फिंगर्स को ऐसे ही टर्न करेंगे, तो थंब इधर जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से यहां पर हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो इधर से बाहर निकलेंगे, इधर एंटर करेंगे, ऐसे यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं कि इधर एंटर करेंगे, इधर से बाहर निकल जाएंगे, इधर यहां पर बाहर निकलेंगे और इधर से एंटर करेंगे जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर लाइंस को दिखा सकते हैं। तो ये लाइंस क्योंकि क्लोज कर्व होते हैं, तो ये भी हम क्लोज दिखा सकते हैं, लेकिन सब नहीं दिखाए जाते हैं, ऐसे बस दिखा दिया गया कि ये क्लोज कर्व है। तो इधर से लाइंस बाहर निकल रही और इधर से लाइंस एंटर कर रही। दैट मींस अगर इधर से लाइंस बाहर निकल रही तो ये वाला जो हिस्सा है जिधर से आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ। तो इधर का हिस्सा ऐसे बनेगा नॉर्थ पोल जैसा, ठीक है। वैसे देखो आप एरो की डायरेक्शन में जैसे आप एरोज बनाएंगे तो वो नॉर्थ की तरीके से दिखेगा, और जो बैक साइड इसका है वो कैसा दिखेगा आपको, साउथ की तरीके से, ठीक है। बना लें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, मतलब ये तो इधर साइड से ही आप देखेंगे ना। बना लिया ना आपने। इसी में एक एग्जांपल है, नीचे नोट में लिख दिया गया है, इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग इट गेट कंप्रेस्ड। कि कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में अगर आप करंट पास कर दें, तो ये क्वेश्चंस भी कई जगह आपको मिल जाएगा कि स्प्रिंग जो है ऑसिलेट करने लगेगी, या स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, या स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, या कुछ नहीं होगा वहां पर। ऐसे 4 ऑप्शंस बना दिए गए। तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्यों कंप्रेस होगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें करंट ऐसे फ्लो कर रही, ठीक है, और हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं लूप्स को, ठीक है, हल्का सा जैसे ये सामने रखें, तो अगर इधर से हम ऑब्जर्व करें तो ये हिस्सा हमें देख रहे हैं, मतलब इस हिस्से को हम देख रहे हैं नॉर्थ, पीछे क्या होगा साउथ। क्योंकि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो करंट के हिसाब से आप फिंगर्स को टर्न करेंगे तो इधर ही तो नॉर्थ जाएगा ना करंट के हिसाब से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाते हुए दिखेंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, तो इधर एंटर करेंगी। तो इसका मतलब हर लूप के लिए वही कंडीशन होगी, जैसी कंडीशन इसके लिए वैसी कंडीशन इसके लिए, सभी के लिए वैसे ही। तो सभी में नॉर्थ पोल इधर होगा और बैक साइड में क्या होगा, साउथ। तो अगर हम इन 2 लूप को ऑब्जर्व करें तो इस लूप के बैक साइड में क्या है, साउथ, और उसके सामने क्या पड़ेगा, नॉर्थ पड़ेगा। तो इसका मतलब जब आप ऐसे स्प्रिंग को रखेंगे यहां पर, तो स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में जो भी यहां पर हिस्सा है, ठीक है, जैसे ऐसे सारी स्प्रिंग मान लिया ऐसे रखी गई, ठीक है, तो स्प्रिंग के जितने ये लूप है, एक लूप ये होगा, एक ये, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आएगा ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये पूरी स्प्रिंग ऐसे ही अट्रैक्ट होगी नॉर्थ साउथ के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस। तो वही यहां पर लिखा गया, इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग इट गेट कंप्रेस्ड, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर सो स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना, ये सब, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां से अभी अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, अभी जस्ट वो जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहे थे। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन को समझने के लिए, या करंट को, इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट आएगा, उस करंट को बनाने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं नॉर्थ पोल डेवलप करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल डेवलप करना है तो क्लॉकवाइज करंट आपको फ्लो करानी होगी, या इसका उल्टा, ठीक है। दोनों तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब स्टार्ट करते हैं यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ई डॉट डी ए, वहां पर मतलब हम लोगों ने डीएस लिखा था, बट यहाँ पर डीएस या डीए सिंबल कुछ भी बना सकते हैं। एस का मतलब सरफेस एरिया था, यहाँ भी एरिया ही लेंगे, लेकिन यहाँ हम एस नहीं बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ भी लिखना रहता है ना, तो उसमें एस आ जाता है। तो हम लोग एरिया वेक्टर क्या लिख रहे हैं, डीए, तो कुछ भी लिख लो, डीएस लिख लो, डीए, तो डीए लिख। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था क्या था, ई डॉट डी ए, ठीक है, ये फाई था ई। तो अभी कुछ लिखना नहीं है हम लोग, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ समझा रहे हैं। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा मतलब फाई भी, तो उसकी हम बात करें, फाई एम लिख दिया यहाँ पर मैग्नेटिक के लिए, तो वो भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा बी डॉट डी ए, मतलब जहां ई है वहां बी आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा डी ए। यानी कि बाकी चीजें भी वैसे ही सिमिलर टाइप से रहेंगी। वहां पर भी ऐसे ही डायग्राम दिखाया गया था कि कोई भी ऐसे रैंडम हमने फील्ड दिखा दी, उसमें एक यहाँ पर ऐसे सरफेस इमेजिन किया और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लिया हमने डी ए, और एरिया वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउट ऑफ सरफेस, और बी और डी ए के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए, तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट डी ए, ठीक है। बाकी हम लोग अभी अलग अलग सारी चीजें लिख लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या लिखा गया था, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर हम यहां पर गॉस लॉ लगाएं तो यहां पर किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग फट जाएगा, जीरो होगा ये। तुम्हें अभी पहले भी बताया था कि आप मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ को क्या अलग कर सकते हो, यानी कि वो बन गया डाइपोल। तो आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया गया था तो एक वहां पर केस जो हम पॉइंट्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक ऐसे बताया गया था ना, क्लोज सरफेस में अगर एक डाइपोल को रखा गया है तो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस। तो यहां मोनोपोल तो होगा नहीं, तो जब मोनोपोल होगा ही नहीं तो जब डाइपोल ही होगा तो फ्लक्स तो हमेशा जीरो ही रहेगा ना, चाहे एक रखो चाहे 10 रखो, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि आप मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते, आप उसको चाहे जितना छोटा कर दो, इवन एटम उसका एक निकाल लो, वो एटम भी एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करेगा। तो इसका मतलब उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि वहां प्लस चार्ज अलग पॉसिबल है, माइनस अलग। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस की अगर हम बात करें तो क्लोज कर्व रहते हैं और साथ ही साथ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसे कर लें, जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो ऐसे हमने कर दिया तब तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया भाई, जितनी लाइंस यहां पर निकलेंगी, ठीक है, उतनी ही लाइंस यहां पर एंटर भी कर जाएंगी। तो इसलिए जो भी यहां पर प्लस में फ्लक्स होगा उतना ही माइनस में हो जाएगा, और अब क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें यहां पर, ठीक है, नॉर्थ यहां साउथ, हमने कह दिया कि नहीं हम आधा ही लेते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल रखेंगे अंदर और बाकी साउथ पोल को कर देते हैं बाहर, ठीक है। ऐसे अगर हम कर दें तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अभी भी तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी वही कंडीशन है कि नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी तो साउथ में एंटर करेंगी, तो ये पूरी लाइंस ऐसे रहेंगी ना, ये ऐसे तो घूमकर इसी में आएंगी, ये ऐसे तो घूम कर आएंगी। तो ये जब क्लोज कर्व है तो वो लाइन यहां ब्रेक तो हो नहीं जाएगी कि बस यहां से बाउंड्री इसकी स्टार्ट होगी तो भाई हम आगे नहीं जाएंगे, वो जाएगी तो पूरा मैग्नेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अभी भी भले ही आपने साउथ पोल बाहर करा है, लेकिन अगर आपने ये इमेजिन किया है स्फीयर, तो इसमें अभी भी वही कंडीशन है ना कि स्फीयर से जितनी माइनस में रहेगा। तो आप चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कैसा भी दिखाओ, हमेशा यहां पर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट डी ए, क्लोज्ड सरफेस से लिंक, मतलब सिंपल सरफेस अगर है तब की बात नहीं की जा रही, क्लोज्ड सरफेस की बात की जा रही, ठीक है, जैसे स्फीयर टाइप का हो गया कुछ। तो ऐसे अगर सरफेस से देखेंगे तो हमेशा फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि ये डाइपोल है और डाइपोल का फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा फिर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। जैसे हम वहां पर बोलते हैं ना उसे गॉस लॉ, तो वैसे इसे भी बोल दिया जाता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये पॉइंट आगे लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही रहेगा। The flux linked with a small area element dA is given by, तो कैसे हम लोग देते हैं, d phi is equal to b dot dA, या फिर हम लोग यहां पर इसे लिखते हैं b dA cos थीटा।
डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए या बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे यहां पर देखेंगे द नेट फ्लक्स लिंक्ड विद होल ऑफ द सरफेस। अगर पूरे सरफेस की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्लोज सरफेस देखो नहीं लिखा गया, ध्यान देना, क्या लिखा गया, होल ऑफ द सरफेस, लेकिन क्लोज्ड सरफेस नहीं लिखा गया है। तो डी फाई, तो यहां पर इसी को बस इंटीग्रेशन साइन के अंदर रख देंगे, तो बी डॉट डी ए और या फिर बी डी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट आप पढ़ेंगे अभी आपको याद आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ये पॉइंट आया था आपके सामने। इफ बी एंड थीटा आर कांस्टेंट देन, वहां पर आया था ई एंड थीटा आर कांस्टेंट देन। तो अगर बी और थीटा यहाँ पर कांस्टेंट हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो फाई हो जाएगा, तो बी और थीटा मतलब बी और कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी कॉस थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए। तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पर b cos थीटा और इंटू ए। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और या फिर बी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं b डॉट ए। ए बी कॉस थीटा को a डॉट भी लिखते हैं ना, तो वही चीज आ गई, बी ए कॉस थीटा दैट इज b डॉट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको टॉर्क में बताया गया था या कहीं पर भी आपको जब एंगल बताया जाता है तो एंगल के लिए आपको बता दिया जाता है कि एंगल वो किसके बीच का है। ठीक है, तो जैसे ये फार्मूला बताया जा रहा है तो फार्मूले में आपको ये चीज क्लियर कर दी जाती है। जैसे ये बी ए कॉस थीटा अगर बी डॉट ए लिख रहे हैं तो हमें क्लियर है ये चीज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से कि ये थीटा बी और ए के बीच का एंगल होगा। बी और ए के बीच का एंगल का मतलब बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आप डायग्राम देखो तो एरिया तो ये है और एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो यहां पर क्या है, थीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखा गया नोट में, इफ अ लूप हैविंग n टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर, देन अगर एक यहाँ पर लूप रखा गया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको जो ये फॉर्मूला निकल कर आया इसी को n से मल्टीप्लाई कर देना। दैट मीन्स तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, n बी ए कॉस थीटा। ये पॉइंट इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं था क्योंकि वहां पर ऐसे कोई नंबर ऑफ टर्न्स वाली बात नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात आती है, इसलिए ये पॉइंट आपको बताया गया, n बी ए कॉस थीटा।